हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टेंस। देखिए, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं राम बाजार गया। एक ही वाक्य हो गया, ठीक है। दूसरा वाक्य हो गया राम बाजार जाता है, और तीसरा वाक्य हो गया राम बाजार जाएगा। ये तीन उदाहरण आप देख रहे हैं। तो आप देखिए, इन तीन उदाहरणों में आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। राम बाजार गया, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाएगा। या हमको समय का बोध हो रहा है, समय का ज्ञान कैसे हो रहा है। देखिए, राम बाजार गया, ये जो वाक्य ये बता रहा है हमको पास्ट, यानी कि राम बाजार गया था और जा चुका है, पहले जा चुका है वो। राम बाजार जाता है, इसका मतलब राम बाजार जाता है, ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है। और तीसरा वाक्य राम बाजार जाएगा, यानी अभी गया नहीं है, जाएगा वो, यानी कि इन फ्यूचर। तो ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो यहां पर आपने तीन वाक्य देखे। अब इसी तरह से तीन टेंस हो गए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर जानेंगे। हम टेंस को पढ़ने से पहले थोड़ी सी चार बातों के बारे में जानेंगे। चार बातें कौन सी हैं उनको आप अभी देखिए, ठीक है। देखो, चार बातें कौन सी हैं। पहली है सब्जेक्ट, दूसरी है हेल्पिंग वर्ब, तीसरी है वर्ब और चौथी है ऑब्जेक्ट। देखिए, ये चार बातें हमें बहुत जरूर जाननी पड़ेगी, तभी हम टेंस को आगे पढ़ पाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट क्या होते हैं। हम बात सब्जेक्ट की करें तो सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, या किसी का नाम भी हो सकता है, आदि। ये सब्जेक्ट होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये सब क्या हो गए, सब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए हमको स्क्रीन पे देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो सकती है। देखो, हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, शैल, बी, विल बी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें याद रखनी है। मॉडल्स जो होते हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब में सम्मिलित होते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आगे देखिए, वर्ब। देखो, वर्ब तो हमें रटनी होगी। वर्ब बहुत ज्यादा होती हैं, हम इनको याद जितनी करेंगे इतना अच्छा है। जितनी वर्ब याद करेंगे उतनी हम वाक्य बना पाएंगे। अगला होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, ठीक है। जब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे तब हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, सब्जेक्ट आपने जान लिया, इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, इसको कहते हैं सहायक क्रिया, यानी कि ये क्रिया की सहायता करती है। वर्ब यानी कि क्रिया, इसका मेन रोल होता है। और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो ये हमने चार बातें जानी। अब हम टेंस को आगे पढ़ेंगे। देखो, तो स्टूडेंट, हम 12 टेंस किस प्रकार से बनाएंगे, ये हमें देखना है कि 12 टेंसों की संरचना कैसे होती है, ठीक है। अब देखो, इधर तीन टेंस मैंने आपको बताया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखो, तीन प्रकार के मुख्य रूप से टेंस होते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूत और फ्यूचर यानी भविष्य, ठीक है। अब हमें चार प्रकार की फॉर्म्स इसमें लगानी है। चार फॉर्म्स का हमें प्रयोग करना है 12 टेंस बनाने के लिए। चार फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती है उनको हम यहां पर देखेंगे। देखो, पहली फॉर्म्स होती है सिंपल या इनडेफिनेट, दूसरी होती है कंटिन्यूअस, तीसरी होती है परफेक्ट और चौथी होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार फॉर्म्स होती हैं। इन चार फॉर्म्स की मदद से हम 12 टेंस बनाएंगे। अब 12 टेंसों की जो संरचना करनी है वो किस प्रकार से करनी है, देखिए। पहले हम टेंस ले लेते हैं प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट के 4 टेंस बनेंगे, इसी तरह से पास्ट के भी 4 टेंस बनेंगे, फ्यूचर के भी 4 टेंस बनेंगे। इस प्रकार से 12 टेंस होंगे। तो पहले प्रेजेंट की हम बात करें तो प्रेजेंट के हमें 4 टेंस बनाने हैं।
तो हम प्रेजेंट को 4 बार लिखेंगे, ठीक है। यहां पर प्रेजेंट को मैं 4 बार लिख देता हूं। ये मैंने प्रेजेंट को 4 बार यहां पर इंडिकेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट को 4 बार लिखने के बाद हमें पहला जो फॉर्म है वो इसमें लगाना है, पहले में इसमें। दूसरा जो कंटिन्यूअस है वो हमें दूसरे में लगाना है। परफेक्ट हमें तीसरे में लगाना है और परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें चौथे में ऐड करना है। तो हम प्रेजेंट के कैसे बनाएंगे, देखो इंडेफिनिट जो पहला है हम यहाँ पर लिख देंगे इंडेफिनिट। इसी तरह से दूसरा इसमें दे रखा है फॉर्म कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस लिख देते हैं शॉर्ट में। और चौथा परफेक्ट, यहाँ हम परफेक्ट लिख देते हैं। और इसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ हम परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख देते हैं। और टेंस इनमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 4 टेंस बनेंगे किस प्रकार से बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो है पास्ट के भी 4 टेंस बनाने। इसी प्रकार से पास्ट के 4 टेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पास्ट को 4 बार लिखेंगे। हमने यहाँ पर पास्ट को 4 बार लिख लिया है। अब जैसे आपने पास्ट को 4 बार लिखा तो यहाँ पर जो मैंने आपको 4 फॉर्म बताई है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको पीछे लगाना है। जस्ट देखो जैसे इंडेफिनिट है इसको जस्ट यहाँ पीछे लगाएंगे, इंडेफिनिट, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यूअस है इसको यहाँ पर पीछे लिखेंगे कंटिन्यूअस, परफेक्ट है इसको यहाँ लिखेंगे परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसको यहाँ लिखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पर आपको सब में टेंस लिखना है पीछे। तो अब आप पास्ट के 4 टेंस कैसे बोलोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं फ्यूचर की, ठीक है। फ्यूचर के भी 4 टेंस इसी प्रकार से बनाने हैं। वही तरीका अपनाना है, हमें फ्यूचर को 4 बार यहाँ पर राइट करना है। जब हम फ्यूचर को 4 बार राइट कर लेंगे, लिख लेंगे, तो हम फ्यूचर के भी 4 टेंस बना पाएंगे। तो जैसे आपको मैंने यहाँ समझाया इसी तरह से आपको यहाँ पर इन चारों फॉर्म्स को इसमें लगाना है। यहाँ पर पहली है इंडेफिनिट, यहाँ पर लगा दो, ठीक है। दूसरे कंटिन्यूअस, यहाँ पर लिख दो। तीसरी है परफेक्ट, तीसरे में लिखो। चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो यहाँ पर लिख दो। और टेंस यहाँ हमें लिख देना है। तो यहाँ फ्यूचर के जो 4 टेंस बने, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सारे जो टेंस हमने बनाए हैं 12 टेंस हैं ये पूरे, और 12 टेंस इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया टेंस के बारे में मूलभूत संरचना। इसके बाद रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स।